मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर। मैंने पिछले वीडियो में आपको गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस धारा 125 सीआरपीसी के बारे में जानकारी दी थी। गुजारे के मुकदमा कैसे चलता है और आखिर तक कैसे फ़ैसला होता है। उसके बाद जजमेंट अगर वाइफ के हक़ में आता है तो गुजारे की वसूली कैसे होती है, अब इस बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे वाइफ ने मुकदमा किया हस्बैंड पर गुजारे का और वाइफ जीत गई, गुजारा बन गया। अब कितना गुजारा 1000-2000 जो भी बंधा, अब वो गुजारा उसको मिलेगा कैसे। जजमेंट में एक डेट फिक्स होती है कि हर महीने की इस तारीख़ को, यानी कोई भी अमुक तारीख़ बता दी जाती है। मिसाल के तौर पे अदालत ने कह दिया कि हर महीने की 10 तारीख़ को ये 2000 रुपये या 4000 रुपये जो भी अदालत ने गुजारा बांधा फिक्स किया वो अदा करेगा। लेकिन उसने गुजारा अदा नहीं किया तो फिर अब आपको क्या करना है। उसके लिए आपको धारा 125(3) सीआरपीसी के तहत अदालत में फिर आना होगा। उसमें आपको प्रार्थना पत्र देकर अदालत को ये बताना होगा कि इतने महीने हो गए हैं, गुजारा अभी हमको नहीं मिला है। और अगर अदालत ने देखा कि पर्याप्त कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप गुजारा देने में जिससे विफल हो गए हैं, आपने गुजारा नहीं जमा करा है, तो अदालत को अधिकार है कि वो 125(3) में आपके ख़िलाफ़ रिकवरी वारंट यानी वसूली का वारंट जारी कर सकता है। और वसूली के वारंट में आपके पास पहुंचेगा तो आपको गुजारा जमा करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आगे की कार्रवाई चलेगी। आपको हर हालत में मेंटेनेंस जो आपके ऊपर बन गया है वो देना ही होगा। उसके लिए अदालत आपको गुजारा न देने की वजह से जेल भी भेज सकती है। आपका अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से, तनख्वाह से आपका वाइफ का पैसा काटने का आदेश दे सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की करवा सकती है, या फिर आपके बैंक अकाउंट को रोक सकती है। बहरहाल एक बार गुजारा अगर आप पर आदेश हो गया और आप उसका वायलेशन करते रहे तो आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर फिर भी गुजारा मिलने में परेशानी आई तो अदालत आपके ख़िलाफ़ RW के साथ, रिकवरी वारंट के साथ NBW नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर सकता है, जिससे आपकी गिरफ़्तारी हो सकती है। इसलिए आप ये समझ के चलें कि जब तक 125 का आर्डर आपके ख़िलाफ़ है गुजारा देने का, आपको गुजारा देना है। आपके पास कोई रास्ता और नहीं है सिवाय इसके कि वो जो आपकी पत्नी है वो दूसरी जब तक शादी ना कर ले तब आप इससे बच सकते हैं। अगर दूसरी शादी वो कर लेती है, या आपके बच्चे भी हैं और बच्चों का भी गुजारा है, तो बच्चे जब तक 18 साल के ना हो जाएं, मेजर ना हो जाएं, बालिग ना हो जाएं, जब तक उनको गुजारा देना है आपको। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप किसी तरह से भी समझौता कर लें। अब समझौता दो तरह से हो सकता है।
एक तो समझौता ये कि आप अपनी पत्नी को रख लें, अपने यहाँ ले आए, जैसे भी हो राज़ी करके, अगर वो रहना चाहती है तो आ जाए, या फिर आप एक मुश्त रकम दे के समझौता करें कि एक मुश्त रकम, एक फ़िक्स अमाउंट तय करें कि वो उसको एक फ़िक्स अमाउंट दे दें और इस मुकदमे का 125 दिन का परमानेंट निस्तारण हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप इससे बरी हो सकते हैं। क्यों? और रही लिमिटेशन की बात कि बहुत से लोग ये नहीं पूछते हैं कि लिमिटेशन क्या है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप के ख़िलाफ़ आदेश हुआ, आपने कोई अपील नहीं करी, कोई रिवीजन नहीं करा, बड़ी अदालत में आप नहीं गए, कोई स्टे नहीं लाए, तो जिस दिन से एप्लीकेशन डिसाइड हुई उसमें जो डेट लिख गई अदालत के आदेश में कि इस डेट से आपको गुजारा देना है, उस डेट से आपके ऊपर गुजारा चल आए। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी लिमिटेशन के बारे में कई बार कह चुका है। 2005 में कहा, 2013 में फिर रिपीट किया कि ये कंटिन्यूअस लायबिलिटी है, ये लगातार चलने वाली ज़िम्मेदारी है। इसमें ये नहीं कि बार बार एप्लीकेशन दे, बार बार एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एप्लीकेशन दे दी और 1 साल के अंदर तक वो दे सकती है। अगर उसने 1 साल के अंदर भी दी है तो भी आपको पिछला सब गुजारा जितना है वो आपको एकदम से देना पड़ेगा। और अगर गुजारा आपने नहीं दिया, मान लीजिए कि आपने इस महीने का गुजारा नहीं दिया, तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। और अगर आप ये सोच लें कि हमको गुजारा देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी जेल हो जाए, तो एक बार में आपको 30 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता है। अब ये आपको सोचना है कि आप जेल जाना पसंद करेंगे या गुजारा देना, क्योंकि रुपए ही कोई अहमियत नहीं होती है। एक बार कोई जिम्मेदार आदमी, कोई संभ्रांत नागरिक जेल चला जाता है तो आप समझते हैं कि उसकी रिपुटेशन पे समाज में क्या असर पड़ता है। तो इसलिए आप गुजारा देते रहें, नहीं तो वो जमा हो जाएगा, इकट्ठा होता रहेगा, फिर आपको इकट्ठा एकदम देना पड़ सकता है या फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो।